नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो आपके लिए मैं एक और पेपर लेके आ गई हूँ, एक और यूनिवर्सिटी का, जो कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से है आपका, जो कि प्रयागराज में है। ठीक है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जूलॉजी फर्स्ट पेपर का, उसके क्वेश्चंस मैं लेके आ गई हूँ। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे मेनली यहाँ से पैरासाइटोलॉजी हटा दिया गया है, जो कि आपका मेन कोर्स है, उसमें पैरासाइटोलॉजी है। लेकिन यहाँ से नॉन कॉर्डेट आपको डाइवर्सिटी पढ़नी है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट, और इकोनॉमिक जूलॉजी से क्वेश्चन आपके मेनली रहेंगे। पैरासाइटोलॉजी से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर उससे पहले चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इन नोट्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया गया है कि अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को सेक्शन में, जिस तरीके से सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन ए की अगर बात की जाए तो सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन करने हैं आपको। किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स हैं, 3 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चंस हैं, और इसमें से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, और कितने वर्ड में, 50 वर्ड्स में आपको क्वेश्चंस को करने हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की बात की जाए तो वेरी शॉर्ट नोट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी में भी 3 से आपको शॉर्ट आंसर लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन जो रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, किस तरीके से होता है। टीनोफोरा जो फाइलम है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में आपको पढ़ना है। हीरोडिनेरिया में किस तरीके का सेगमेंटेशन पाया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। टर्माइट पेस्ट जो होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, सीड लैक क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है इकोनॉमिक जूलॉजी में। सीड लैक आपका आता है सेरिकल्चर में, तो सीड लैक किस तरीके से होता है इसको आप जाकर सेरिकल्चर पढ़ लीजिए, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका सेक्शन बी से। तो सेक्शन बी में आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी में। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन के लिए 9 मार्क्स हैं, और 225 वर्ड्स में, 225 वर्ड्स में लिखने हैं। हर यूनिवर्सिटी वाइज आप देख सकते हैं कि नंबर्स और टाइम्स चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, लिखने का तरीका चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम कहाँ पाया जाता है, ये तो आप जानते हैं। और किसका कैनाल सिस्टम बताना है आपको, साइकॉन का, दैट इज कहाँ पाया जाता है, पॉरीफेरा में पाया जाता है, जो मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब आपको मॉर्फोलॉजी बतानी है किसकी, एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स की। ठीक है, एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स की आपको मॉर्फोलॉजी बतानी है, उस पर आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि लाइफ साइकिल आपको बतानी है टीनिया सोलियम की, जो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब करना है आपको पैलियोमॉन, यानी कि प्रॉन का क्या, सिफेलिक एंड थोरेसिक अपेंडिसेस जो उसमें पाए जाते हैं उसके बारे में। ठीक है, ठीक, गिव अकाउंट रियरिंग ऑफ मलबेरी सिल्कवर्म, किस तरीके से मलबेरी सिल्कवर्म को रियर करते हैं ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इस पे लिखना है। एक्वाटिक रेस्पिरेशन पाइला में किस तरीके से पाया जाता है, इस पे आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ब्रीडिंग, जो डिस्क्राइब ब्रीडिंग इन फेसेस बाय हाइपोफाइजेशन, ये तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया लेकिन आगे पढ़ाऊंगी कि ब्रीडिंग किस तरीके से हाइपोफाइजेशन के थ्रू होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखने हैं सेक्शन सी में। ठीक है, सेक्शन सी की अगर बात की जाए तो इसमें से आपको एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, और 475 वर्ड्स, नियर अबाउट 500 वर्ड्स आपको लिखने हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि मीट बाय मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस क्या होता है, किसके रेफरेंस में बताना है, लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, ओबेलिया की लाइफ साइकिल के रेफरेंस में आपको बताना है मेटाजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, मेटाजेनेसिस और लाइफ साइकिल ओबेलिया की मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, डिस्क्राइब करना है वाटर वेस्कुलर सिस्टम पेंटासेरॉस एंड कॉमन इट्स यूटिलिटी। अब पेंटासेरॉस में वाटर वेस्कुलर सिस्टम या इकोनोडर्मेटा का वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको डिस्क्राइब करना है, और इसका यूज़ क्या है, यूटिलिटी क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ गूंधी बग एंड डैमेज कॉज्ड बाय देम टू द राइस क्रॉप। नेक्स्ट आपको गूंधी बग जो होता है, ठीक है, उसके डैमेज के बारे में बताना है, और किस तरीके से राइस क्रॉप पे वो डैमेज करते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइट शॉर्ट नोट एनी ऑफ 3 ऑफ देम, इनमें से किसी 3 पे आपको लिखना है शॉर्ट नोट। पहला कोकून फॉर्मेशन इन हेरोडिनेरिया में, दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर इन हनी बी में, और आगे के पेपर्स शायद बच्चे ने प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो आपके लिए इतने ही क्वेश्चंस
मोर देन सफिशियंट है ये आइडिया लगाने के लिए कि किस तरीके से आपके पेपर पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।